वेलकम बैक चैंपियंस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन इन द ईआर। इससे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं मेनली यूकार्योटिक सेल का। यूकार्योटिक सेल्स की यदि हम बात करें तो उसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर आप क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। अब हम ईआर की बात करें तो आप सबको बताया गया था कि जो ईआर है वो किसके क्लोज होते हैं, नियर द न्यूक्लियस। तो दिस इज द ईआर। ये यहाँ पे क्या बनाया मैंने, ईआर, ठीक है। अब ईआर की यदि बात करें तो मेनली ईआर टू टाइप का होता है। वन इज द आरईआर एंड सेकंड इज द एसईआर। आरईआर मेनली कौन सा होता है, ईआर के सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट हो, राइबोसोम। और यदि ईआर की सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने कहा ये जो ईआर है इसके सरफेस पे यहाँ पे क्या है, राइबोसोम। मींस कि ये कौन सी ईआर हुई यहाँ पे, आरईआर। दिस इज द आरईआर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एसईआर। एसईआर की सरफेस पे कोई भी राइबोसोम नहीं होगा, ठीक है, नहीं है। उसके बाद कौन सी सेल ऑर्गेनेली आती है, गोल्जी बॉडीज। दिस इज द गोल्जी बॉडीज। तो गोल्जी बॉडीज का आपने पहले ही नाम सुना हुआ है और इसके बारे में स्टडी भी की हुई है कि गोल्जी बॉडीज के मेनली जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से होते हैं, सिस गोल्जी नेटवर्क, मिड गोल्जी नेटवर्क एंड द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, ठीक है। दिस इज द सिस, मिड एंड द ट्रांस। तो ये यहाँ पे कौन सी सेल ऑर्गेनेली है, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडी, डन। उसके बाद यहाँ पे हमने कौन सी सेल ऑर्गेनेली बताई, लाइसोसोम। दिस इज द लाइसोसोम। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, बिकॉज हमारा टॉपिक तो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन इन द ईआर। क्योंकि हमने क्या रीड किया था कि कोई भी जो ईआर है, मेनली कौन सी ईआर, आरईआर, जिसका काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस, ठीक है। तो इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट था, राइबोसोम। और राइबोसोम का मेन काम प्रोटीन की सिंथेसिस। तो ये राइबोसोम क्या कर रहा है, प्रोटीन की यहाँ पे सिंथेसाइज करवा रहे हैं, ठीक है। अब कोई भी प्रोटीन जो मैंने आपको बताया उसके पास क्या होनी चाहिए, सिग्नल सीक्वेंस। यदि किसी प्रोटीन के पास सिग्नल सीक्वेंस नहीं है तो उस प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इस प्रोटीन के पास क्या है, सिग्नल सीक्वेंस है, ठीक है। ये सिग्नल सीक्वेंस ये बताके जा रही है कि ये जो प्रोटीन है ये किसका प्रोटीन है, ईआर का। यदि कोई प्रोटीन है जिसके पास ये सिग्नल सीक्वेंस नहीं है तो उस प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो यदि इस प्रोटीन के पास सिग्नल सीक्वेंस है और ये बता के जा रही है कि ये प्रोटीन किसका है, ईआर का, तो इस प्रोटीन को हमें किस में ट्रांसपोर्ट करवाना है, ऑफ कोर्स इस ईआर के अंदर। तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो ईआर के अंदर। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ और डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, कोई भी आरईआर है, इसके सरफेस पे क्या है, राइबोसोम। इसने यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस करवा दी और इस प्रोटीन के पास क्या है, सिग्नल सीक्वेंस। ये है सिग्नल सीक्वेंस और ये किसका प्रोटीन है, ईआर का। तो मान के चलो यदि प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट भी हो जाए, जैसे कि ये हो गया प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब यदि जो ये सिग्नल सीक्वेंस है ईआर की है तो ये प्रोटीन कहाँ पे रहेगा, आरईआर में, डन। लेकिन यदि इसकी सरफेस पे जो राइबोसोम है इसने प्रोटीन की सिंथेसिस करवा दी, लेकिन ये प्रोटीन ईआर का नहीं है, ये प्रोटीन किसका है, लाइसोसोम का। तो हमें क्या करवाना है, इस प्रोटीन को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाना है, लाइसोसोम में, राइट। मींस कि जितने भी जो प्रोटीन है, कौन से ऑर्गेनेली वाले प्रोटीन, जैसे कि गोल्जी बॉडीज का या फिर लाइसोसोम का, तो ये सारे के सारे प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, पहले ईआर के अंदर, फिर हम उसका क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट, चाहे से गोल्जी बॉडीज में करवाना हो या फिर लाइसोसोम में। अब जैसे कि यदि मैं बात करती हूँ कि ये जो प्रोटीन जो राइबोसोम ने बनाया, ये प्रोटीन किसका है, यहाँ पे लाइसोसोम का। तो इसको हमें कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाना है, लाइसोसोम में। तो सबसे पहले इस प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगा, ईआर में, हो गया, ठीक है। ईआर से कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाना है, गोल्जी बॉडीज में। कैसे करवाएगा, ये यहाँ पे है एससीआर, ठीक है।
तो आरईआर सबसे पहले क्या बनाएगा, वेसिकल। वेसिकल की फॉर्मेशन हुई। वेसिकल किसका पार्ट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही, ठीक है। तो वेसिकल के पास एक क्या है यहाँ पे, रिसेप्टर, ठीक है। वेसिकल के पास यहाँ पे एक क्या है, रिसेप्टर। दिस इज द वेसिकल जो बनी है आरईआर के मेम्ब्रेन से। अब आरईआर के पास ये प्रोटीन है और ये प्रोटीन किसका, लाइसोसोम का। तो ये प्रोटीन क्या करेगा, इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद इस वेसिकल की क्या होगी, यहाँ से पिंचिंग ऑफ, यहाँ से क्या होगी, पिंचिंग ऑफ। पिंचिंग ऑफ करने का जो प्रोटीन है वो कौन सा होता है, डायनामिन। तो यहाँ पे कौन सा प्रोटीन आया, डायनामिन, और क्या करवा दिया, वेसिकल की पिंचिंग ऑफ। अब इस वेसिकल के पास क्या है, रिसेप्टर, और रिसेप्टर के ऊपर क्या है, प्रोटीन। वो प्रोटीन कहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट करवाना है, लाइसोसोम में। अब ये जो वेसिकल आई है जिसके पास रिसेप्टर एंड द प्रोटीन है, ये किसके साथ फ्यूज करेगी, गोल्जी बॉडीज के साथ। तो देखिए इसने क्या किया, यहाँ पे फ्यूज कर लिया। ये जो वेसिकल है इसने क्या किया, फ्यूज कर लिया गोल्जी बॉडीज के साथ। इसके पास और क्या है, यहाँ पे रिसेप्टर, और रिसेप्टर के पास क्या है, प्रोटीन। अब इसने क्या किया, प्रोटीन किसको दे दिया, गोल्जी बॉडीज को दे दिया। और जो ये वेसिकल है जिसके अंदर रिसेप्टर है, इसकी क्या हो जाएगी, रिसाइक्लिंग। तो ये इसने क्या किया, वापस वेसिकल्स की फॉर्मेशन और इसके साथ रिसेप्टर, उसको यहाँ से क्या करवाया, रिलीज। तो यहाँ पे जो वेसिकल है उसके पास क्या बचा, ओनली रिसेप्टर। ये वेसिकल किसके मेम्ब्रेन की बनी हुई है, ईआर की मेम्ब्रेन की। तो ये वेसिकल वापस कहाँ पे जाएगी, ईआर की मेम्ब्रेन के पास। तो देखिए मेम्ब्रेन के पास गया, रिसेप्टर भी था, और किसको दे दिया, ईआर को। तो यहाँ पे वापस क्या पहुंच गया है, रिसेप्टर। प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, तो प्रोटीन कहाँ पे पहुंच गया अभी, गोल्जी बॉडीज के पास। अब गोल्जी बॉडीज से प्रोटीन हमें कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाना है, लाइसोसोम। तो ये गोल्जी बॉडीज अगेन क्या करेगी, वेसिकल की फॉर्मेशंस करेगी। कौन सी वाली, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। पहले कहाँ पे आया, सिस गोल्जी नेटवर्क में प्रोटीन आया। सिस गोल्जी नेटवर्क से जो ये प्रोटीन है कहाँ पे ट्रांसफर होगा, मिड में। मिड से कहाँ पे ट्रांसफर हुआ, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। अब ट्रांस गोल्जी नेटवर्क ने क्या किया, अगेन क्या बनाई यहाँ पे, वेसिकल। वेसिकल के अंदर इस प्रोटीन का क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये जो वेसिकल है ये क्या करवा के जाएगी, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करवाएगी इन द लाइसोसोम। तो अब जो ये वेसिकल है जिसके पास प्रोटीन है लाइसोसोम का, ये वेसिकल क्या करेगी, फ्यूज करेगी लाइसोसोम के साथ। तो देखिए इस वेसिकल ने क्या किया, लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज कर लिया, और इसके पास क्या था, प्रोटीन, और प्रोटीन किसको दे दिया, लाइसोसोम को। अब इसने कहा कि मेरा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, मैंने ये प्रोटीन लाइसोसोम के पास पहुंचा दिया, तो मेरा काम तो सिर्फ इतना ही था। अब हमें क्या करवाओ, वापस रिलीज करवा दो। तो वापस जो लाइसोसोम है ये क्या करेगा, जो वेसिकल है इसके साथ क्या था, रिसेप्टर, उसको अगेन क्या करवाएगा, रिलीज। और ये वेसिकल और रिसेप्टर किसका था, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क का। तो ये वापस कहाँ पे चली जाएगी, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। ऐसे क्या होता है प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लेकिन हमारा टॉपिक तो आज का ये है ही नहीं। हमारा क्या टॉपिक था, ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन इन द ईआर, कि ईआर के अंदर प्रोटीन का कैसे ट्रांसपोर्ट करवाया जाए। तो उसके बारे में भी अब हम स्टार्ट करेंगे। डन, यहाँ तक कोई डाउट?